भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। स्कंद 5वां, अध्याय 26वां। ये 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय है और ये अध्याय में पूरी तरह से किनका वर्णन है? नारकीय लोग, पूर्ण नरक का वर्णन है। तो हम आज नरक के अंदर प्रवेश करेंगे। कैसे, कितने प्रकार के नरक हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जो सभी मतलब ब्रह्मांड के अरेंजमेंट्स वगैरह सब देखे हमने। हेवनली प्लैनेट्स या स्वर्गीय लोग, ये लोग, गंगा का अवतरण होना, इस सारी चीज़ों का हमने पूर्व सेशंस में चर्चा किए हैं। तो किस तरह से यहाँ पे ये समझाया गया है इस अध्याय में, किस तरह से अज्ञान लोग अज्ञानता के कारण गलत कार्य करते हैं। अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य करने के बाद फिर मृत्यु के उपरांत उनका क्या होता है, कितने प्रकार के नरक है, और वो व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति या जो गलत कार्य किया हुआ व्यक्ति वो किस किस प्रकार के नरक में कैसे कैसे भोगता है, इस विषय का वर्णन हुआ है। और ये सभी नारकीय लोग जो है वो गर्भदोषाई सागर के थोड़ा ऊपर है। गर्भदोषाई सागर के थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे वर्णन हुआ है, तो हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। ये श्लोक बहुत ही छोटा श्लोक है, लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित करता है कि अब नारकीय लोगों का समझाना पड़ेगा कि अज्ञानतावश जो कार्य किया जाता है वो कहाँ कहाँ भटकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। राजा उवाच महर्षे एतत् वैचित्र्यं लोकस्य कथम इति। बहुत छोटा श्लोक है। महर्षि एतत् वैचित्र्यं लोकस्य कथम इति। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियाँ क्यों प्राप्त होती है? कृपा करके मुझसे कहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित है और वही स्थित रहते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सारे पापी लोग किस प्रकार इन नरक लोकों में जाते हैं और किस प्रकार वहाँ पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न शारीरिक लक्षणों वाले विभिन्न जीव अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर बाद में उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं श्रद्धा के अनुसार जो है 3 प्रकार के गुण है। अपने अपने श्रद्धा के अनुसार इन 3 प्रकार के गुणों में सब लोग कार्य करते हैं। महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, इस भौतिक जगत में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुणी के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुख को प्राप्त करता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख दोनों मिश्रित प्राप्त होते हैं, है ना। और जो तमोगुण के वश में होकर कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशुतुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं के विभिन्न गतियाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, जो सत्व गुण में रहता है वो सदैव सुख को प्राप्त करता है। सत्व गुण में रहता है मतलब सुख का प्राप्त होता है फ्यूचर में, समझ गए ना। क्योंकि उसके कार्य सारे सतोगुणी रहते हैं। वो हो सकता है कि गए जन्म में भी, उसके पूर्व जन्मों में भी, उसके पूर्व जन्मों में भी सत्वगुणी करता रहा हो, या दान धर्म कहो, ये कहो, वो कहो, वो कहो, तो आने वाले फ्यूचर में उसको सुख प्राप्त होती है। और कभी कभी कुछ व्यक्ति दान भी करता है और साथ ही साथ पाप भी करता है। साथ ही साथ क्या? पाप भी करता है। तो उस व्यक्ति को दोनों भी भोगने पड़ते हैं, सुख भी और दुख भी। और जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है, अज्ञान में, मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे मेरा मन जैसा कहता है वैसा ही करना है, तो वो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है अगले जन्मों में भी। और अगले जन्म होने से पहले और देह त्यागने के बाद ऐसे लोगों का क्या होता है उसका वर्णन यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? खास करके जो तमोगुणी लोगों का, क्योंकि इसके पहले समझाया गया है जो सतोगुण में स्थित है वो स्वर्ग लोग जाते हैं, वहाँ पे ऐश्वर्य भोगते हैं, और जो भी है भोगते हैं। और यहाँ पे खास करके इस अध्याय में तमोगुण के विषय में ये कहा गया। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर हमेशा हम जो भी कार्य करते हैं ज्ञान युक्त कार्य करना चाहिए। ज्ञान युक्त कार्य मतलब पढ़ लो अच्छी तरह से और अपने जीवन को अपने जीवन में उतारो और उसके हिसाब से चलो। तो फिर क्या अगला जन्म भी और मृत्यु के उपरांत और जन्म के पहले का भी जो मतलब बीच वाला जो है ना वो भी अच्छा रहे, क्योंकि नरक में भोगना पड़ेगा। फिर अज्ञानतावश काम करेंगे। अभी यहाँ पे आगे के श्लोक में ये कहा गया है, अभी देखो ये भी है कि कुछ लोग मूर्ख रहते हैं, उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, इतना देने पर भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। मूर्ख लोग जो है वह अज्ञानता रूप कार्य भी करते भी है
अज्ञानतावश में कार्य भी करते हैं तो उनको दंड कम है। लेकिन ज्ञान होते हुए भी अगर नहीं, मुझे अज्ञान ही रहना है, मुझे किसी का सुनना नहीं है, उसको दंड ज़्यादा मिलता है। मोर सीवियर यहाँ पे कहा गया। लीस्ट सीवियर अज्ञानता व्यक्ति को, मोर सीवियर ज्ञान व्यक्ति, और उसमें भी और भी ज़्यादा सीवियर जो है एथिस्ट, मतलब भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे कहने वाले लोग और भी ज़्यादा अंधकार में डुबाया जाता है उनको। उनके लिए तो बाहर निकलना बहुत कठिन है। ये अगले श्लोक में ये बताया गया है, तो मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गीय जीवन में विभिन्न गतियों प्राप्त होती है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियाँ प्राप्त होती है। तो जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन के विभिन्न कोटियाँ में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगने पड़ते हैं। बेटर है पागल रहना। पागल मतलब ये नहीं, पागल तो सब किए हो। हाँ, पागल मतलब क्या है कि समझ में ही नहीं आता भाई मेरे को, समझे? ऐसा व्यक्ति समझ में आता है, वो पागल का ढोंग नहीं कर सकता। समझ में आता है। हाँ, जानबूझ के नहीं समझना है। समझूंगा तो मुझे वो करना पड़ेगा, वो करना बोझ बन जाता है। अरे यार ये कौन करेगा, अरे यार ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। उससे तो बेटर है क्लास में जाना ही नहीं है। भागवतम क्लास अटेंड करना ही नहीं है। समझ गया? ऐसे अज्ञानता लोगों को मतलब दंड कम मिलता है, मगर जो ढोंगी है, ज्ञान होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए भी अगर अज्ञानता दिखानी है या फिर ढोंगी बनने का प्रयास करे, उसको ज़्यादा दंड है। ज्ञान होने के बाद भी नास्तिकवादी, मतलब ज्ञान होने के बाद भी नास्तिकवादी मतलब क्या है? इतना भोग रहा है, इतना दुख भोग रहा है, फिर भी मुझे भगवान का आश्रय नहीं लेना है। ऐसे लोगों को बहुत दुखद दंड मिलता है। वो फिर नरक से बाहर आना बहुत कठिन है। उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे जानवरों में, ऐसे तुच्छ जानवरों में जन्म लेते हैं कि वहाँ से उनको उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ लो। तो हम अभी देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है, परीक्षित महाराज कहते हैं, ये सारे नारकीय लोग कहाँ पे है ये बताइए। है कहाँ? इस पृथ्वी पर है? हाँ, क्या पृथ्वी के अंदर है? अभी सोचो, हम भी कभी कभी साइंटिस्ट के माध्यम से ये देखते हैं, नारक लोग मतलब अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, नीचे है, पाताल लोक नीचे है, कभी कभी है ना, इवन ऐसे देखते हैं हम, पाताल लोक नीचे है। नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, नरक के सभी ग्रह तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्यवर्ती आकाश में स्थित है। कहाँ पे? गर्भोदक सागर, जहाँ पे विष्णु लेटे हैं, हाँ, उस सागर के ऊपर है। ठीक है। और ये तीनों लोक मतलब कौन से? हाँ, भूर्भुवः स्वः, हो गया। ये तीन लोगों के नीचे है और गर्भोदक सागर के ऊपर है, मतलब बीच में है। तो हमारे नीचे है। नीचे मतलब कहाँ?
ऊपर मतलब कहाँ, हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ऊपर। नीचे मतलब इस पृथ्वी के नीचे, ऐसा नहीं है। साउथ डायरेक्शन में है, मतलब हम कौन से डायरेक्शन से घूम रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट, हाँ, हम वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, है ना। तो मतलब हम ऐसे घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ, ये ईस्ट और वेस्ट है। साउथ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो साउथ के नीचे यहाँ पे ये स्थित है, मतलब हमारे लिए नीचे नहीं है, हमारे लिए कहाँ पे है? अभी पोल अगर हम देखेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल देखेंगे, तो हमारे लिए ऊपर कौन सा होगा? नहीं, हम इक्वेटर के यहाँ पे आते हैं ना, तो साउथ के ही डायरेक्शन में नीचे जाना हाँ, पड़ेगा। साउथ के ही डायरेक्शन में नीचे, मतलब हमें मतलब ऐसे नहीं देखना है या ऐसे नहीं देखना है, हमें ऐसे देखना है, इस डायरेक्शन में, साउथ के नीचे वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो नीचे है, मतलब ऐसे मत समझिए कि पृथ्वी के वो पृथ्वी के नीचे होंगे, नहीं। साउथ डायरेक्शन मतलब पृथ्वी के साउथ पोल के नीचे है, मतलब टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, नॉट यहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि हम घूमते तो ऐसे ही रहते हैं, हम ऐसे अगर घूमते हैं तो शायद हो सकता है कि भाई ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम घूमते कैसे? वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहा गया, वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। दक्षिण के नीचे, तो समझ में आया ना? आप थोड़ा इमेजिन करो, हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, हाँ? साउथ नीचे है और ऊपर नॉर्थ है, और ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे है, तो हम ऐसे घूम रहे हैं। तो हमारे लिए ऊपर होगा तो ये होगा, नॉट दिस। तो साउथ मतलब साउथ पोल के नीचे जाएंगे। सो दैट इज, सो पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधः लोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वत्ता आदि समस्त पितृलोक के निवासी महासमाधि में लीन होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वर्णन है। और आगे चलकर उसी जगह यमराज जो सूर्य के पुत्र है, वो भी वहीं रहते हैं, और उनसे मतलब उनके यहाँ पे यमराज के पास सभी यमदूत और ये सब जो है, उनके जो अनुयायी या असिस्टेंट्स जो है, वो जीवात्मा को लेके आते हैं, और वहाँ पे चित्रगुप्त के माध्यम से देखा जाता है क्या करते हैं ये लोग और उनको क्या दंड देना चाहिए। उसके हिसाब से फिर यमराज को, हाँ, यमराज इज़ लाइक अ जज, चित्रगुप्त इज़ लाइक अ वकील। समझ गया ना? ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, और उसको ये दंड मिलना चाहिए साहब, ठीक है, बच जाता है। ओके, तो फिर इस तरह से उसको लिया जाता है। अभी 28 प्रकार के नरक है, और इन नरक का यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्णन है, और उसका डिटेल्स भी वर्णन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जन्म में जो जो किस प्रकार का पाप करता है, और वो कौन से नरक में जाता है, कौन से प्रकार के नरक में जाता है, और उस नरक में क्या गतिविधि उसकी होती है, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा किया। हे राजन, जो पुरुष दूसरों के वैद्य पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, समझ में, जिसकी पत्नी मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब सात्विक है या सती है, हाँ? तो ऐसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं, सिंपल है, देखते हैं कुछ करने वाला नहीं है, ये नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादातर तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जैसे मतलब अच्छी पत्नी है, मतलब सती है, उस पत्नी और उनके बच्चों को या उनके धन को जो लूटता है,
डरा विरा कर, तो उसको तामिश्र नरक में डाला जाता है। और उस नरक में क्या होता है, उसको ना खाना दिया जाता है और ना पीने के लिए पानी दिया जाता है। बड़े मतलब जैसे बोलते हैं रेगिस्तान में कैसा है, हाँ रेगिस्तान में कैसा है, ऐसा रेगिस्तान भी नहीं। वहाँ पे फटी हुई ज़मीन कैसे रहती है, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है और जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन उगता भी नहीं है, समझे, ऐसी जगह हाँ बार बार वो बेहोश गिरते रहता है, बार बार जीवित होता है, पानी के लिए तरसता है, खाने के लिए तरसता है, लेकिन मरता नहीं, समझे, मरेगा नहीं। उसने जितना मतलब तकलीफ जितना दिया है उसके डिग्री के हिसाब से उसको इतना लंबा समय तक ऐसा छोड़ा जाता है, मतलब कंटिन्यूअस। हाँ, और उसके उपरांत जब उसके जन्म मिलता है तो उसकी हालत और भी गंदी हो जाती है। ठीक है, अभी और एक अंधमिश्र नाम का एक नरक है, जहाँ पे एक अच्छे व्यक्ति को चीटिंग किया जाता है, हाँ हाँ, और उनके पत्नी को या कुछ गलत व्यवहार करना या बच्चों को कुछ गलत राह दिखाना, हाँ, या गलत रास्ते पर लेकर जाना, ऐसे व्यक्ति को अंधमिश्र नरक में डाला जाता है। और वहाँ पे क्या है, उसको अंधा किया जाता है, उसके आंखें निकाली जाती है और उसको ऐसे ही छोड़ा जाता है जैसे वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। जैसे पेड़ को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलेगा, ऐसी हालत में उसे डाला जाता है। अंधा करने के बाद, हाथ पैर तोड़ने के बाद उसको वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही क्या बोलते हैं, ज़मीन पर ना चल सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ऐसा ही तड़पते तड़पते रह जाएगा, अंधता मिश्र। और रौरव एक प्रकार का नरक है जो वायलेंस करता है, हिंसावादी है, समझ गया ना, अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए दूसरों को हिंसा कर कर धन कमाता है। तो ऐसे व्यक्ति को रौरव नरक में डाला जाता है। और रूरू नाम के भयानक जानवर, आप यहाँ का कोई भी भयानक जानवर ले लो, उससे भी 100 गुना भयानक दिखने वाला वो जानवर रहेगा, रूरू नाम का, समझ गए। ऐसे जानवर उसको बार बार नोचते रहते हैं, उसके शरीर को खाते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, तड़पता रहता है, फिर भी मरता नहीं है, भागते रहता है। पहले तो डराना, कुछ करना नहीं, वो जानवर पहले कुछ नहीं करेगा, पहले डराएगा, उसको भगाएगा भगाएगा भगाएगा, बाद में थक जाएगा, फिर बाद में वो सामने आएगा। फिर जब उसका पूरा श्वास वगैरह सब एकदम धीमे से ठीक होगा और वापस चेतना ये होगी तो वापस उसको ये करने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे उसको ऐसा टॉर्चर, ऐसा नोच कर उसको खाते रहेंगे, मगर मरेगा नहीं। वायलेंस करने वाले लोगों को, जो दूसरों को मार कर धन लूटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस प्रकार। ये लिटरली हम ये सारी चीज़ें कलयुग में देखेंगे। और महारौरव एक प्रकार का नरक है, जहाँ पे वायलेंस तो है ही, समझ गए ना। वायलेंस में क्या है, किसी किसी का लूटना है तो एक ही व्यक्ति को मतलब तकलीफ देकर लूटते हैं, पर यहाँ पे क्या, पूरे फैमिली को तकलीफ जब देता है तो इस प्रकार के, यही
रूरू और भी कई भयानक है, पहले रूरू से भी और भी कई भयानक है, और उसको तकलीफ उससे भी कहीं गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। उसको भी ज़बरदस्त भयानक स्थिति में रखते हैं, फिर बाद में उसको नोच कर खाते हैं, फिर भगाते हैं, ऐसे वैसे भागते रहता है, लंगड़ दे कहो, ये करते कहो, उसका खून बहते रहता है और फिर उसको मारते रहते हैं। और जहाँ पे जाकर छुप जाता है तो वहाँ पे दूसरा तैयार रहता है रूरू। तो छिपने का कोई रास्ता नहीं है। भागते हैं तो भी अब एक मुंह से छुटकारा पाया तो अभी भाग कर कहीं छिपा तो दूसरे मुंह के अंदर चला जाता है, या इस तरह से भयानक स्थिति। दशों दिशा से उसकी स्थिति ऐसे होती रहती है। क्या करने से? फैमिली को हाँ, सिर्फ पुरुष का ही नहीं, लेकिन फैमिली को भी तकलीफ देना, बच्चों को भी तकलीफ देना, इस तरह से करने से ऐसा होता है। अभी कुंभी पाक बोल के एक नरक है, जहाँ पे पक्षियों को, जानवरों को जो व्यक्ति खाता है, पक्षियाँ, जानवर, ये जो भी है वो खाता है, तो उसको उबलते तेल में डालकर ये जानवर उसको खाएंगे। कौन से जानवर? जिनको उन्होंने खाया। अभी पूरे जीवन में कितने जानवर खाए होंगे, कितने पक्षियाँ खाए होंगे, तो उतने बार उबलते तेल में, जैसे पकौड़ा हम खाते, कितने स्वादिष्ट होता है पकौड़ा, है ना? फ्राइड चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हाँ, अच्छी तरह से हम खाने देंगे रोटी सब्जी, तो पकौड़ा के अंदर हमारा ज़्यादा जान अटका हुआ रहता है। ऐसी ही मनोभावना वो पक्षी की होंगे, पकौड़ा मिल रहा है खाने के लिए, फ्राइड उबलते तेल में एकदम मस्त। अभी पता नहीं वो तेल किसका बना हुआ है, सींग तेल का है मगर बड़ा स्वादिष्ट उनको खाने में आनंद आता है, क्योंकि उसको भी ऐसी भावना दी जाती है कि भाई अभी तुझे ये दर्द दिए है, अभी तू ये बनकर उतना कार्य कर ले। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे लिखा है कि टू सेटिस्फाई वन टंग, पकौड़ा खा सेटिस्फाई वन टंग, ऐसा। अभी यहाँ पे कालसूत्र बोल के एक नरक है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है। तो ये नरक कैसा है? 10 क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर योजन का, 10 नहीं सॉरी 10,000 के मतलब 1000 ना, 10 के मतलब 10,000 योजन का। ये क्या है? कॉपर सरफेस प्लेट है। कॉपर सरफेस मतलब तांबा, तांबा का पूरा जमीन समझो, तांबा का ऐसा जमीन है, उसके ऊपर उसको रखा जाता है, समझ गया? और नीचे से क्या? आग, और ऊपर से सूर्य, सूर्य का तेज एकदम, समझ गया? इस तरह से उसको फ्राई किया जाता है, सेका जाता है, इन शॉर्ट, समझ गया ना? उसको ऐसे घुमाते भी है, चलाते भी है और उल्टा भी करते हैं, सभी जगह से। शरीर का कोई भाग ये नहीं होना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, सभी जगह से उसको अनेक प्रकार के इससे क्या करने से इस नरक में काल सूत्र में जाना पड़ता है? ब्राह्मण की हत्या करने से। और वेदों के ज्ञान से जो भटकना चाहता है, अभी उसके लिए भी है, वेदों को अपना नहीं चाहता, नहीं नहीं ये करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ करने पड़ेंगे, भाई ये बोझ है मेरे लिए, समझ गए? सुबह उठना पड़ेगा मंगल आरती में, ये पढ़ूंगा तो फिर वो करूंगा, तो फिर मेरे को दान पुण्य करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, समझ गए? सो डेविएटिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ वेदास, उसके लिए 80 पत्रावन ऐसा एक नरक है,
जहाँ पे पाम लीव्स होते हैं, पाम लीव्स पता है क्या बोलते हैं पाम? ट्रांसलेशन हिंदी में? तीखी तलवार के समान पत्ते हाँ। वाले ताड़। तो उनको लेकर ये यमदूत उनके शरीर को काटते रहते हैं, उसको लेकर काटना उनके शरीर को, और पिचकारी के जैसा खून निकलते रहता है, हर एक अंग को काटेंगे, समझ गए, इस तरह से। और उनको मतलब चाबुक से भी मारा जाएगा, ऐसे शार्प मतलब नोकीले ऐसे पत्ते, मतलब अभी वो पत्ते तो अपने पत्ते अपन पत्ते ऐसे लगाएंगे तो फिर कट नहीं जाएगा, लेकिन वो पत्ते पता नहीं कितने हार्ड होंगे। कटते हैं? कृष्णा को चुभ गई थी ना पत्ता, हाँ। उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तब बचपन में, हाँ। सब लग गए थे ऐसे अभी ये तो हम यहाँ के पत्ते देख रहे हैं, तो बहुत शांत वहाँ के पत्ते कैसे होंगे जहाँ पे पनिशमेंट होता है ना, समझ गए ना, वहाँ पे जहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है ना, या जहाँ पे दंड दिया जाता है, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप के ऐसी चीज़ें होती है, तो स्पेशल रहता है कि छुटकारा ना पाए उससे। तो इसे कहा गया असी पत्र वन, और ये पूरा वन के जैसा ही होता है ऐसे पत्थरों का, उसको भगाते आते जाते कटते रहता है, ये करते रहते हैं। हाँ, अगर किसी तरह से छूट जाता है तो उसको फिर काटा जाता है, इस तरह से। अगर राजा या कोई लीडर इनोसेंट व्यक्ति को दंड देता है, हाँ, तो उसे शुकर मुख ऐसी जगह नरक में डाला जाता है। इफ अ किंग और governmental representative punishes an innocent person or inflicts corporal punishment on a brahmana, तो उस राजा को भी दंड दिया जाता है। किनको बनना है राजा अभी बोलो? हाँ? तो उसको सुखर मुख ऐसे नरक में डाला जाता है। वहाँ पे गन्ने का जूस जैसा क्रश कर कर जूस निकाला जाता है, वैसे खून निकाला जाता है उस व्यक्ति का, समझ गए। और कई बार तो वो बेहोश गिरता है, वापस जीवित होता है, वापस डाला जाता है। एक बार गन्ना डालने से पूरा जूस नहीं आता है। जूस पीते हैं अब तो गन्ने का जूस बनाने वाला कितने बार गन्ना डालता है? 3-4 बार पूरा रोज। और उसको कैसे करके? बिना खून का क्या होता होगा उस व्यक्ति का? एक बार देखो बिना पानी का क्या होता है। शरीर का सिर्फ पानी चला जाता है तो क्या होता है, मुझे अनुभव है। शरीर का पूरा शरीर के अंदर से पानी चला जाता है तो क्या होता है, तो आप सोचो खून चला जाता है तो क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो ये है शुकर मुख। ये एक दूसरा है प्रकार का अंधकूप बोल के है, जहाँ पे सिर्फ अंधकार रहता है और कुछ नहीं, अंधकार ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। और उसको पता नहीं कहाँ से क्या आकर मारेगा, कौन मारेगा, वह ऐसे मारते रहते हैं लोग, उसको पता ही नहीं चलता है। यहाँ से क्या आकर मेरे को मार के गया, वहाँ से क्या आकर मेरे को मार के गया, यहाँ से नीचे से टांग पकड़कर कौन मेरा खा रहा है, कौन खा रहा है, पता ही नहीं, बिल्कुल दिख ही नहीं सकता, इतना अंधकार है। समझ गया ना? अपने यहाँ पे पूरा सारा लाइट्स चले भी जाए तो कुछ समय के बाद थोड़ा पता तो चलता है कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये वो है। वहाँ पे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इतना अंधकूप, अंधकूप मतलब, कूप मतलब डीप, समझ गए ना? कूप मतलब डीप, अंध मतलब पूरी तरह दिख ही नहीं सकता, आपको आंखें हैं तो भी दिख नहीं पाएगा। इस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि उसने भी ऐसा टॉर्चर किया है। किसको? हाँ? तो मतलब जो एकदम जो दयालु प्राणी होते हैं ना, उनको मारने से इस अंधकूप में डाला जाता है। दयालु प्राणी जैसे गाय की हत्या, बकरी है, सब तैयार। समझ गए?
ऐसे व्यक्तियों का हालत क्या होता है देखो आप, आंखें होते हुए भी कुछ दिखता नहीं, कौन क्या कर कर चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो लोगों को दिखता है कि यहाँ पे व्यक्ति है और इसको टॉर्चर करना। स्पेशल आंखें होंगी उनके कुछ समझ गए। तो इसको अंधकूप कहा गया। और 18वां एक प्रकार का नरक है जिसको कृमि भोजन कहा गया। कृमि मतलब क्या? कीड़े मकोड़े। कीड़े। सिर्फ वहाँ पे वही खाने मिलेंगे तुमको, वही खाना है, समझ गया। ये किनको मिलता है पता है? ये हाँ चाइनीज। नहीं 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 ये उनको है ईटिंग विदाउट शेयरिंग द गेस्ट। गेस्ट आते हैं अपने घर में तो उसको बिना शेयर किए जो खाता है। मतलब नहीं वैसे नहीं, मतलब जब भी कोई आए उनको कुछ देना चाहिए, हमें ऐसे ही नहीं भेजना। समझ गया, विदाउट शेयरिंग हिज गेस्ट। और विदाउट ऑफरिंग 5 काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस, या मतलब भगवान को बिना चढ़ाए। या कभी कभी हम या पृथ्वी को देते हैं, 5 तत्वों को देते हैं, पृथ्वी जल अग्नि इसको देते हैं। तो इन मतलब किसी को ऑफर नहीं, अपन तो भगवान को ऑफर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को तो प्रसाद किसी को देना ही है, देना ही चाहिए, उसका भी उद्धार हो जाएगा, समझ गया। बट गेस्ट आने के बाद जो व्यक्ति उसको पानी तक नहीं पूछता है, खिलाता तक नहीं है, ये नहीं है, या बैठने के लिए, तो उसको इस तरह से कृमि भोजन दिया जाता है। हाँ? तो उसको ये भी 100,000 मतलब 1,00,000 योजन का ये मतलब एक लेक है, या फिर क्या कहते हैं उसको, एक डाइनिंग टेबल नहीं लेक जहाँ पे सरोवर कहो, जहाँ पे सिर्फ ऐसे जीव, छोटे छोटे जीव रहते हैं और बड़े गंदे जीव रहते हैं एकदम, समझ गया। ऐसे जीव को मतलब ऐसे जीवों को उसको खाना होता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। उसको खाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, ये तेरे को खाना है। किसी के घर में चोरी करना, समझ गया। संधंश बोल के एक प्रकार का नरक है जहाँ पे सिर्फ स्किन को फाड़ा जाता है, सिर्फ, समझ में आ रहा है? हाँ, सिर्फ स्किन निकालने का बस उसका। फिर जब वापस का जब आ जाता है तो वापस उसको निकालो, वापस जब आता है तो अपने को थोड़ा कुछ खर्च होता है तो वापस स्किन आता है कुछ समय के बाद, वापस उसको निकाल। तो ऐसे पूरा शरीर का स्किन मतलब चमड़ी निकालने का और उसको ऐसे छोड़ देने का। कुछ समय के बाद वापस चमड़ी आ जाता है तो वापस निकालो, राह देखते रहेंगे कब आएगी इसकी वापस चमड़ी, और वापस निकालो, वापस निकालो। क्या करने से? किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाईजैक करने वालों को क्या बोलते हैं, या किसी को चुरा कर अपहरण, यस, बच्चों का अपहरण, ब्राह्मण का अपहरण, या फिर उनका धन का मतलब गोल्ड चुरा लेना, पैसा चुरा लेना, उसको ऐसे नरक में डाला जाता है जहाँ पे यमदूत बड़े क्या बोलते हैं उसको, एकदम मतलब एकदम पतला सा आयन का ये होता है, और उसको जलाते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो स्किन निकल जाता है। सोचो कितना तड़पना पड़ता है। इस तरह से यहाँ कहा गया। अभी यहाँ पे है अवैदिक संबंध, स्त्री या पुरुष, उसको तप्त सूर्मी ऐसे नरक में डाला जाता है। वो तप्त सूर्मी में हर एक जो ऐसे गंदे कार्य किए हैं उसके लिए ऑपोजिट सेक्स रहेगा, लेकिन वो रहेगा मेटल का, और हर हमेशा तपा रहेगा, वो तपता हुआ रहेगा, रेड हॉट एकदम ऐसा मेटल। और उसको आलिंगन करना है, उनके योनि में योनि डालना है, हाँ,
उनको ओट लगा कर चूमना है, ऐसे सारे चीज़ ज़बरदस्ती किए जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो और एक वज्र कंठक शलमली, ऐसा एक और एक नरक है जहाँ पे सेक्स सिर्फ स्त्री से नहीं लेकिन जानवरों से भी किया जाता है, जो करते हैं। कुछ लोग जानवरों से भी के साथ भी सेक्स करते हैं, तो उनके लिए ऐसे नरक में डाला जाता है जहाँ पे यमदूत जो है अभी यहाँ पे कहा गया है कि कपास के पेड़ है, जिन पेड़ों को थॉर्न्स मतलब क्या बोलते हैं, कांटे रहते हैं, ज़बरदस्त लंबे लंबे कांटे रहते हैं, और वो कांटों से मारना उनको। अभी यमराज भी ऐसे पेड़ों को उठाकर उन कांटों से, जैसे अपन कभी कभी चावल निकालने के लिए कैसे मारते रहते हैं, ऐसे उस व्यक्ति को इन कांटों से मारना, बार बार शरीर को इस तरह से मारना। कभी कभी उन कांटों को शरीर लग भी जाता है, समझ लेना। मारते हैं तो शरीर चिपक जाता है, फिर वापस उसको मारना, इस तरह से इस तरह से ये किया जाता है। जो अपने ड्यूटीज़ को नहीं निभाता है, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, समझ गए ना। वैतरणी नदी में उसको फेंका जाता है, जहाँ पे अनेक प्रकार के क्या बोलते हैं, एक्वेटिक्स को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक्स जल जो प्राणियाँ रहती है, हाँ, उनके अंदर डाला जाता है, और वो एकदम शार्क हो, ये कहो, उसको खाते रहती है। उस व्यक्ति को डाला जाता है उसमें और उसको खाते रहती है। If husbands of Shudra women live like animals without good behavior, cleanliness और regulation, नियमित रूप से नहीं रहता है, स्वच्छता नहीं रखता है, या उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसको पुयोदा ऐसे नरक में डाला जाता है जो वो समंदर के जैसा है वो नरक। और वहाँ पे क्या क्या है, पस, स्टूल, यूरिन, म्यूकस, सलाइवा, इस प्रकार के उससे भरा हुआ ये समंदर है। पस मतलब क्या, फोड़ होता है तो पीला पीला या वाइट वाइट जो निकलता है, इससे बना हुआ वो समंदर है। और क्या है, यूरिन, स्टूल मतलब मल मूत्र, फिर बाद में क्या बोलते हैं, सलाइवा, थूक, समझ गए ना। इस प्रकार के समंदर है, उस समंदर में उसको डाला जाता है, और वही उसको खाना है और वही उसको पीना है, दूसरा कुछ नहीं है। ये वो खाते रहता है, वो पीते रहता है, समझिए। और कुछ ऐसे मतलब अमीर घर के लोग हैं जो जानवरों को मारने के लिए कुत्ता या कुछ ऐसे छोड़ देते हैं जानवरों को मारने के लिए, हाँ, तो उनके लिए कुछ अलग प्रकार का नरक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हंटिंग, है ना, जानवरों के माध्यम से दूसरे जानवरों को पकड़ना और उनको फिर मारकर खाना। तो उसके लिए क्या है कि यमदूत जो है तीरों से उसको मारते रहते हैं, एक जगह उसको बांध कर रखते हैं और कई हजारों यमदूत तीर से उसको मारेंगे, ये काम उनका है, ऐसे करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को पढ़ने के लिए भी ये हो रहा है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक है, और यहाँ तो उनमें थोड़े सब डिविजन्स भी दिए हुए हैं, ऐसे सब डिविजन्स भी है। एक प्रकार के नरक में और भी सब डिविजन्स होंगे,
थोड़ा कुछ और थोड़ा स्पेशल गलती किया है तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे भी कुछ नरक है। इस तरह से जो मतलब कुछ हम पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है, या चोरी करना, या फिर क्या बोलते हैं करप्ट होना, उनके लिए भी अनेक प्रकार के ऐसे नरक है। कुत्तों को छोड़ा जाता है, फिर कुत्ते उसको, यहाँ 720 कुत्ते छोड़े जाते हैं। अब ये देखकर मेरे को 72 गलती से वो बुरे समझे कुत्ते ही होते हैं। अभी ये 720 नंबर 720 कुत्ते ही रहेंगे। अभी हो सकता है अभी कुछ आधा अधूरा ज्ञान है, क्या करें मेरे को ये 720 पढ़े और पहले 72 पढ़ा मैंने। जितना बोल रहे हैं ना, हम तो एनालाइज भी कर रहे हैं कि किसका निर्माण कहाँ अभी हुआ है, क्या तो ये 72 हुरे रहेंगे क्या 720 कुत्ते रहेंगे, पता नहीं। अब ऐसा कैसे दिखते रहेंगे, या कुत्तों के रूप में उनको हुरे मिलेंगे, ये भी कुत्ता बनेगा और वो भी अविचिमत एक प्रकार का नरक है। अगर कोई गलत साक्षी देता है, फॉल्स विटनेस जिसको हम कहते हैं, गलत साक्षी देता है, सही साक्षी नहीं देता है, गलत साक्षी देता है कुछ ट्रांजैक्शन के समय समझो, या कोर्ट में गलत साक्षी देता है, हाँ उस नहीं बोला भी है झूठ, तो उसने हाँ ये झूठ बोला है, ये बोला है, ऐसे व्यक्ति को हाँ बहुत बड़े पर्वत से उसको गिराया जाता है। हाँ? जहाँ पे पानी भी होगा और बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, ऊपर से गिराया जाता है, पत्थर को लग जाएगा, मरेगा, फिर ऐसे ही मतलब ऐसे इसमें से उसको गिराते रहते हैं बार बार, फिर भी वो मरता नहीं है। यहाँ पे स्पेशली दिया है, फिर स्टिल ही डजंट डाई। यहाँ पे कोई भी मरेगा नहीं, समझ गए, सिर्फ यातना झेलेगा। उससे तो बेटर है मरना। नहीं तो लोग सुसाइड क्यों करते हैं, बहुत यातना हुआ, अभी जीने जैसी हालत नहीं है, इसलिए इससे मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो सुसाइड का भी कोई चॉइस ही नहीं है। यातना झेलो इस तरह से। इफ अ ब्राह्मण एंड ब्राह्मण वाइफ और समवन फॉलोइंग व्रत ड्रिंकिंग लिकर, तो यहाँ व्रत भी करना है और यहाँ पीना भी है। कभी कभी बोलते हैं ना ये अनाज थोड़ी है, ये तो चलता है। तो उनके लिए अह्यपान बोल के एक नरक है। हाँ? तो यहाँ पे तो सिर्फ जो मेटल का जो लिक्विड फॉर्म है उसको पीना होता है। गरम गरम लोहा, गरम गरम तांबा, गरम गरम जो भी है मेटल, उसको पीना होता है, वही पीना होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, अपने बड़े लोगों को, यहाँ पे इफ अ लो बॉर्न मतलब प्राउड पर्सन फेल्स टू ऑफर रिस्पेक्ट्स टू वन मोर एलिवेटेड बाय बर्थ, ऑस्टेरिटी, एजुकेशन, बिहेवियर, कास्ट और स्पिरिचुअल ऑर्डर। कोई व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति मतलब उच्च व्यक्ति को, कोई पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण हो, या कुछ तपस्या करता हो, या फिर कोई अच्छे हायर कास्ट का हो, उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसको शरकर्दम ऐसे नरक में डाला जाता है, जहाँ पे मैं ये सोच रहा था, ही इज थ्रोन हेड फर्स्ट इनटू अ पूल ऑफ मड वेयर ही सफर्स ग्रेटली। मतलब जहाँ पे सिर्फ कीचड़ रहेगा और उसमें उसको डाला जाता है, उसमें वो तड़पते रहता है। या कभी कभी ऐसा भी दिखता है ना, कुछ ऐसे लैंड ऐसे कीचड़ रहते हैं जहाँ पे डालने से दलदल में फंस जाना और वहाँ पे तड़पते रहना, ऐसी ऐसी जगहों से डाला जाता है। और कुछ मतलब जानवरों को मारकर भद्रकाली या भैरव को चढ़ाया जाता है, उसके लिए रक्षोगण भोजन
प्रकार का एक नरक है। हाँ, तो वहाँ पे राक्षस लोग उसको काट कर खाएंगे, वापस वो आएगा, वापस काट के खाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। समझ गए? इस तरह से। और जो जानवरों की रक्षा नहीं करता है, गिविंग पेन टू एनिमल्स हु आर सीकिंग प्रोटेक्शन, सपोज कई जानवर फंसा हुआ है, उसको निकाल नहीं रहा है या फिर उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, तो उसको शूलप्रोता बोल के एक प्रकार का नरक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े खिली होते हैं, खिली, बड़े बड़े खिली, वरना उससे उसे मारते रहेंगे या उसके अंदर ढकेलते रहेंगे, ऐसा रख कर ऊपर से फेंकेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो हमें भी उस प्रकार का त्रास भोगना पड़ेगा। और किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष जो व्यक्त करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को दुख होता है, तो उसको दंडशुक नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहाँ पे उसको 5-5, 7-7 जिनके मुख ऐसे सांप है, उसको उसके शरीर में विष डालते रहेंगे, फिर उसको त्रास देते रहेंगे। इस प्रकार का ये है। जैसे सांप जैसे चूहे को खाता है, वैसे उसको खाते रहेंगे, ऐसा। और कभी कभी कुछ लोग मतलब ईर्ष्या द्वेष के कारण किसी व्यक्ति को ऐसे अंधकार इसके अंदर रूम में बंद रखते हैं या कुछ उसको ऐसा तकलीफ देते हैं, उसको आवट निरोधन बोल के एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कुआं होता है, जहाँ पे पूरा अंधकार होता है, उसके अंदर डालकर वहाँ पे पता है किस प्रकार के धुएं छोड़े जाते हैं, जैसे पॉइजनस स्मोक होता है, विषैली धुएं ऐसे छोड़े जाते हैं, और उसके अंदर वो कई बार मरता है, फिर सफोकेशन होता है। इस प्रकार के ऐसे इस प्रकार के नरक हैं। पर्यावर्तन नरक भी है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी को हम एकदम गलत नज़र से देखते हैं, समझे, तो उसके आंखें, वल्चर्स क्या बोलते हैं उसको, गीद आकर उसके आंखें, सिर्फ आंखें ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ आंखें खाएंगे उसके। इस प्रकार का ये होगा। और जिसको धन के प्रति बहुत मतलब क्या बोलते हो, बहुत अहंकार है, समझ गए ना, तो ऐसे लोग जो है, तो उनके शरीर को यमदूत जो है फाड़ कर उसको सीना, उसको फाड़ना, फिर बाद में उसको वापस सीना, स्टिचेस करना, समझ गए ना। इस प्रकार के सूची मुख बोल के एक नरक है, जहाँ पे सिर्फ सिया जाता है, अनेक प्रकार के मतलब लोगों को सीते रहेंगे यमदूत, बहुत सारे लोग रहेंगे ऐसे, तो उसको सीते रहेंगे, फिर डाला जाता है, फिर दूसरा फाड़ेगा उसको, फिर वापस दूसरा उसको सिएगा, और फिर वापस दूसरी जगह डालेगा, वापस वहाँ भी फाड़ेंगे और वहाँ पे उसको सिएंगे। इस प्रकार के नरक है। यहाँ पे सिर्फ 28 नरक को बताकर 36 सब डिविजन्स को भी उन्होंने ऐसे थोड़ा डिटेल्स बताए हैं। बाद में ऐसे बहुत सारे और सब डिविजन्स हैं, ऐसे भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आगे कहा गया है इस तरह से, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेलिश प्लैनेट्स। सिर्फ यहाँ पे 28 या 36 नरकों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यमराज ऐसे हजारों नरकों को देखते रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कौन कैसा भोग रहा है क्या नहीं, ये सब बराबर उसको दंड दिया जा रहा है क्या नहीं, या अपने दूतों को भेजेंगे, कभी कभी वो पर्सनल जाएंगे देखेंगे, समझिए ना। इस तरह से यमराज का ये कार्य है। और ये सब विराट रूप का दर्शन है, विराट रूप के नीचे वाला, मतलब भगवान के
पूरा भागवतम जो है भगवान का दर्शन है, लेकिन ये कहा गया है कि एक्सटर्नल बॉडी ऑफ भगवान, तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है। सो इसका दर्शन जब करेगा, इस विराट रूप का दर्शन करेगा, तो इसको डर के मारे वो धीरे धीरे भगवान के आध्यात्मिक शरीर का दर्शन करने लगेगा। ऐसा तो डर के मारे मतलब अगला जन्म, मतलब सपोज उदाहरण के लिए, अभी कुछ लोग जानवरों को खाने में आनंद लेते हैं, कुछ लोग उनका बदबू मतलब उनका गंध भी आता है तो नाक पकड़ने लगते हैं। इसका मतलब है इसको इसका अनुभव है, इसीलिए वो अभी नहीं खाएगा। उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अनुभव ही नहीं, अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है, दंड मिलके आया है, दंड पाकर आया है। तो अभी वो व्यक्ति ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, समझे? अभी भगवान की शरण में या देवताओं की शरण में आ रहा है, मुझे अच्छे कार्य करने चाहिए, ये करने चाहिए। जो खाते हैं फिर वो भोगेंगे, और भी भोगना बाकी है उनका। इस तरह से मतलब ये तुच्छ जीव है और ये उच्च कोटि के जीव है। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और जो उसमें आनंद लेते हैं ऐसी चीज़ों में, तो वो तुच्छ कोटि का जीव है और उसको तुच्छ शरीर मिलेगा या ऐसे प्रकार के दंड दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया। तो यहाँ पे श्रील रूप सुखदेव गोस्वामी कंक्लूड करते हैं। मैं ये पढ़ता हूँ हिंदी में। जो ब्राह्मण या ब्राह्मण मद्यपान जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पद को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीव के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले श्री भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चित आनंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्तिमय सेवा के द्वारा श्री भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्त का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। तो धीरे धीरे विराट रूप का दर्शन मतलब ऐसे लोग करते हैं, इसको विराट रूप कहा गया है, एक्सटर्नल दर्शन भगवान का, जिसके कारण दंड से वो आगे, दंड देने से समझ में आता है। जैसे कभी कभी माँ बच्चा गलत करता है तो थप्पड़ देता है, थप्पड़ देने के बाद उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है, अरे मैंने शायद कुछ गलत किया इसलिए मेरे को थप्पड़ मिला, तो अब ये गलती नहीं दोहराएगा वापस, इसलिए फिर वो समझ जाता है। तो इस तरह से ऐसे गलतियां कर कर उसका दंड भोग कर फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है। समझ में आना मतलब विराट रूप का दर्शन कर रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से समझ में आते आते वो धीरे भक्ति में आएगा, किसी देवता का भक्त बनेगा, ये भक्त बनेगा या वेदों का अभ्यास करेगा। बट बाद में ऐसे करते 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 मूल भक्ति को प्राप्त करेगा और तब उसके बाद वो भगवान के रूप का दर्शन करेगा। आप सब कौन है? हम अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आगे ये सब इतना सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज को चिंता लगी रहती है, ऐसे व्यक्तियों का निवारण कैसे होगा प्रभु। तो परीक्षित महाराज का हृदय इतना ये कोमल है कि ये देखना नहीं चाहते कि कोई जीव ऐसा भोगेगा नरक में जाकर। तो इसका कुछ इलाज है क्या? तो आगे इलाज अजामिल के माध्यम से बताया जाता है। तो भक्ति अल्टीमेट है, जो भक्ति करता है इन सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें भक्ति में आने का बाद भी जो कार्य होता है उसको वर्णन नहीं है।
नहीं, भक्ति में आने के बाद भी देखो, पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। देखो वो जो है वो पाप में नहीं आता है, अपराध में। अवैध होता है भक्ति में आने के बाद भी, इसके लिए क्या है? यहाँ पे बोला गया ना, जिसको ज्ञान होता है उसको मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गया वहीं से ही शुरू है क्या, इन द मोड ऑफ गुडनेस वो सुखी रहेगा। सॉरी नहीं, मैडनेस में जो अज्ञान मतलब क्या है, पागल है, उसको थोड़ा दंड मिलेगा। जो ज्ञानी है फिर भी गलत कार्य करता है तो उसको ज़्यादा दंड मिलेगा, और जो नास्तिक है उसको और भी ज़्यादा दंड मिलेगा। इस तरह से कहा गया। और भक्ति में आने के बाद भी जो है ना, ऐसा नहीं कि हम एक बार भगवान का नाम लिया है तो हम इन सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। चलो अभी देखो, हमने उदाहरण के लिए अप्रारब्ध भगवान के नाम से नष्ट होगा, समझ गए ना। अभी प्रारब्ध कर्म मतलब अपने को जो जन्म मिला है, लो कास्ट हो या सुंदर नहीं है या कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्ट है, तो वो प्रारब्ध कर्म का फल है क्या? नहीं है ना। मतलब इस जन्म में हम भोग रहे हैं उसको, इस जन्म में हम उसको भोग रहे हैं। गए जन्म में भी हमने नाम लिया होगा, तभी तो भक्ति मिला है कि नहीं। इस नहीं तो बुढ़ापे में मिलता भक्ति, जवानी में मिला है या बचपन में मिला है, फिर भी उसको कुछ एक तुच्छ कुल में जन्म मिला है या फिर, तो ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। हाँ, अप्रारब्ध नष्ट हो सकता है, कूट नष्ट हो सकता है, बीज नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। प्रारब्ध मतलब अभी जो पका हुआ फल उसको खाना है, वो तो आपने को एक जन्म के रूप से उसको मिला भी है और उसको भोगना भी है। लेकिन इस जन्म में प्रारब्ध जन्म लेने के बाद भी अगर आपको इस फल को भी नहीं भोगना है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती या कुछ मतलब टीका लिखते हैं, प्रारब्ध कर्म को भी हम नष्ट कर सकते हैं। एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्यम यपि, मतलब भोग कर उसको नष्ट करना होता है, समझ गए ना। लेकिन एकांत भावेन उपासितम नाम अगर जप करते हैं हम, तो प्रारब्धम विनैव भोगात विनश्यति, भोग करने से पहले ही वो नष्ट हो जाता है। कैसे जप करने से? एकांत भावेन उपासितम नाम। समझ, एकांत भावेन मतलब जप ऐसा होना चाहिए कि बस एक ही भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान। मन अगर भटकता है तो वो एकांत भावेन नहीं है। ऐसी स्थिति में आप प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एकांत भावेन उपासितम नाम भोगात विनश्यम अपि प्रारब्धम विनैव भोगात विनश्यति। प्रारब्ध कर्म को भी भोगने से पहले ही उसको अगर नष्ट करना है तो एकांत भावेन उपासितम नाम। कैसे जप करना होगा? एकांत भावेन उपासितम नाम कर सकते हैं, करने का प्रयास करो। और वो कैसे करना है उसके भी टेक्निक्स श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में दिए है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।